भगवान जो भी करते हैं उसमें कोई ना कोई विशेष कारण होता है। हम ईश्वर को जो हमारे लिए सर्वस्व है हमारा, उस ईश्वर को हम तुलना कर देते हैं सांसारिकता से। संसार के जितने भी और पदार्थ हैं उनसे हम उस परब्रह्म परमात्मा की तुलना कर देते हैं और इस संसार के ही मध्य ईश्वर को रख देते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये जो कष्ट आते हैं, ये जो दुख आते हैं, यदि हम अगर हृदय से कभी विचार करें तो हमें पता चलेगा कहीं ना कहीं दोष है। परंतु हम मनुष्य ऐसे, इसमें हम आप सभी हैं कि हम कभी भी अपने स्वयं के दोषों का विचार नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए जरा, यह मनुष्य उतना पुण्य करता नहीं है जितना कि पुण्य का फल चाहता है, और उससे कई गुना अधिक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि कई गुना अधिक यह मनुष्य उससे पाप करता है, परंतु उस पाप का फल भोगना नहीं चाहता। पुण्य करता नहीं है, चाहता है, और पाप कर देता है परंतु फल भोगना नहीं चाहता है। हम सुख चाहते हैं, हम सुख प्रसन्नता चाहते हैं, परंतु वो जो वास्तविक सुख है, वो जो वास्तविक प्रसन्नता है, उसे पाने के लिए हम कोई उपाय करते नहीं हैं। हम भटकते तो बहुत हैं इधर उधर। भगवान कृष्ण ने गीता में ये जो हमारे अंदर के शत्रु है ना, इनसे बचने को कहा है अर्जुन से। काम एस, क्रोध एस, रजोगुण समुद्भवः। हे अर्जुन, ये जो काम है, ये जो क्रोध है, जो मद मत्सर इत्यादि हैं, इनसे हमें पल पल बचना चाहिए। यहाँ हम जितने भी मनुष्य हैं, किसी से हमारी शत्रुता हो जाए, किसी से हमारा बैर हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो हम उससे बचते हैं, समय समय पर उससे सचेत रहते हैं। परंतु ये जो बाहरी बैरी हैं, ये देख पड़ते हैं, इनके द्वारा किए जा रहे आगे जो क्रियाकलाप हैं वो हमें कहीं ना कहीं से पता चल जाएंगे। लेकिन ये जो अंदर के बैरी हैं, अंदर के शत्रु हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। और ये कैसे हम मनुष्यों का घात करते हैं? अंदर ही अंदर। जैसे एक किसी लकड़ी में यदि घुन लग जाए तो क्या होता है? जिस लकड़ी में घुन लगता है तो वो घुन धीरे धीरे अंदर अंदर उस लकड़ी को खोखला कर देता है। वैसे ही हे अर्जुन, ये काम, ये क्रोध, ये मद, ये मत्सर, ये जितने भी हैं, ये मनुष्य को अंदर ही अंदर खोखला करते जाते हैं। और अगर हम मनुष्य इनसे सचेत नहीं हुए तो अंततो गत्वा जो परिणाम होगा वो बड़ा ही भयावह होगा। लेकिन ध्यान रखना अर्जुन, अग्नि जहां जलती है पहले वहां जलाती है। हम किसी से यदि ईर्ष्या करें तो उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन उससे ईर्ष्या करने में सबसे पहले हमने ईर्ष्या के वश में हो करके जलाया किसको? स्वयं को, अपने को जलाया। हमने हृदय में अगर किसी के प्रति भी मत्सर को पाल लिया तो वो मत्सर भी हमें ही पहले जलाएगा, बाद में सामने वाले के पास जाएगा। मतलब अग्नि जहां जलती है, जहां ले जाई जाएगी वो तो बात की बात है, लेकिन जहां जली पहले उस स्थान को जलाएगी। तेजाब जिस पात्र में रखा जाता है पहले उस पात्र को समाप्त करता है। धुआं जहां होता है पहले उस स्थान को काला करता है। वैसे ही ये जितने भी विकार हैं, ये जितने भी मनोविकार हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि हैं, ये हमें अंदर ही अंदर पहले जला करके भस्म कर देते हैं। हमारे जीवन की
दो प्रवृत्तियां हैं, एक देव प्रवृत्ति और एक आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति है जो कि हमें कभी भी भगवान के द्वार पर जाने नहीं देती है, और देव प्रवृत्ति है वो जागृत तो हम करते हैं लेकिन सो के जागृत करते हैं। एक बात बताइए जरा, जो देव है ना वो कहते हैं हम तो कर लेंगे, भगवान का भजन है हम कर लेंगे, अभी समय है, कभी भी कर लेंगे। परंतु जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं ये अपने कार्य में निरंतर लगी रहती हैं, और जो देव प्रवृत्ति है वो कर लेंगे कि इंतजार में जीवन के अंतिम क्षण पे पहुंच जाती है। आज मैं इस कथा के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि ईश्वर तो पग पग पे हमारा आपका सहयोग करने को तैयार है। भगवान श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया हमारे संग संग चलते हैं, सतत हमारे लिए तैयार खड़े हैं, जैसे अर्जुन के साथ में है, हमारे जीवन रूपी रथ पर हैं और उस रथ पर आरूढ़ होकर के हमें मार्गदर्शन के लिए, इशारा देने के लिए सतत विराजमान है। परंतु इतने आसानी से भगवान हमारे रथ को चलाने वाले नहीं हैं। जो प्राण प्रण करके और धर्म युद्ध के लिए आगे बढ़ जाता है भगवान उसके साथ में हो जाते हैं और अर्जुन की तरह उसके भी रथ को हाँकने लगते हैं। एक बात का विचार करो, यदि महाभारत के युद्ध में अर्जुन हताश होकर के, डर करके, भय खा करके और कायरता का परिचय देते हुए युद्ध भूमि से पीछे हट जाता, युद्ध करता ही नहीं, तो क्या भगवान अर्जुन का साथ देते? नहीं ना। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और 5 जन्य बजाया, भगवान उसका मार्गदर्शन करने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन अर्जुन यदि स्वयं ही गांडीव ना उठाता, 5 जन्य ना बजाता, युद्ध के लिए आगे ना बढ़ता, तो भगवान उसे मार्गदर्शन करने वाले नहीं थे। हम भगवान का मार्गदर्शन तो चाहते हैं परंतु अपने धर्म के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर उस समय अर्जुन ऐसा ना करता तो आज कृष्ण का मित्र, कृष्ण का शिष्य और महाभारत के युद्ध का विजेता आज संसार में जाने वाला नहीं था। उसी प्रकार से आज हम आप सबको ये एक बीड़ा उठाना है, एक प्रण करना है। धर्म मार्ग में बाधाएं आएंगी, अड़चने आएंगी, हमेशा से अनादिकाल से आती रही है, आज भी है और हमेशा रहेंगे। परंतु अगर हम उस व्यक्ति की तरह बैठे रहे, जैसे एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा है और स्नान करना चाहता है, समुद्र में गोता लगाना चाहता है, लेकिन बड़ी लंबे समय से वो वहां बैठा है। कोई बगल से निकला, उसने कहा भैया बैठे काहे के लिए हो? बोले आज पता नहीं क्यों मन है समुद्र में डुबकी लगाऊं। बोले तो जाओ, समुद्र किसका इंतजार करेगा? बोले नहीं नहीं, लहरें बड़ी जोर से आ रही हैं, ये लहरें इतनी तेज हैं कि लहरें शांत हो तो हम जाकर के डुबकी लगाएं। तो सामने वाले ने कहा ना ही ये लहरें शांत होंगी और ना ही तुम डुबकी लगा पाओगे। उसी प्रकार से ये जीवन रूपी समुद्र की अड़चनों की, ये मार्ग में जितनी बाधाएं हैं, विघ्न है, इनकी ये लहरें आती रहेंगी, लेकिन ये जो लहरों को पार करके निकल जाएगा ना, वही भव पार हो पाएगा।